अमेरिका से डिपोर्ट किया गया रोहत गांव का निवासी दीपक रूहिल अपने घर लौट आया है। यहां आते ही उसने परिजनों को आपबीती सुनाई और पुलिस को भी अमेरिका जाने से लेकर भारत लौटने तक के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उसने आरोपी एजेंट के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर अपने 53 लाख रुपए वापस दिलाने की गुहार लगाई है। आसौदा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी एजेंट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों ने दबिश देनी शुरू कर दी है। दरअसल रोहत का निवासी दीपक अमेरिका जाना चाहता था। इस चाह को पूरा करने के लिए उसने प्रयास शुरू किए, यहां तक कि अपना प्लॉट तक बेच दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात बसाना गांव के निवासी एजेंट रवि उर्फ मोंटी से हुई। दीपक के अनुसार रवि ने अमेरिका भेजने का खर्चा 53 लाख बताया और पूरी जिम्मेदारी ली। सहमति के बाद उसने अपने दस्तावेज रवि को दिए। रवि ने बताया कि तुम्हारा वीजा आ जाएगा। जब स्पेन पहुंच जाओगे तो आधी और फिर आधी पेमेंट मैक्सिको पहुंचकर करनी होगी। दीपक का कहना है कि दस्तावेज देने के कुछ समय बाद रवि ने फोन कर बताया कि तुम्हारा माल्टा का वीजा लगा है। चूंकि पेड वीजा है तो हवाला कटवाना है, इसलिए तुम्हें 20 लाख रुपए देने होंगे। उसने अपनी मां के खाते से 20 लाख रुपए निकलाकर 4 दिसंबर को रवि को दे दिए। फिर 19 दिसंबर को आरोपी ने किसी के हाथों पासपोर्ट भिजवाया और कहा कि शाम को 4 बजे दिल्ली से दुबई की फ्लाइट है। रवि ने अभी नाम के अपने एक साथी का नंबर भी दिया। दुबई पहुंचा तो वहां कुछ देर ठहरने के बाद मुझे इस्तांबुल की टिकट दी गई। इस्तांबुल गया तो वहां से रवि के एजेंट ने मैड्रिड स्पेन की टिकट भेज दी। स्पेन मैड्रिड पहुंचने पर एल साल्वाडोर की टिकट दी। वहां एक होटल में रुका। फिर 26 दिसंबर को रवि का डोंकर मुझे ग्वाटेमाला ले गया। फिर 29 दिसंबर को मैक्सिको ले गया और उसी दिन यूएसए में एंट्री करा दी। तब यूएस पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और कैंप में डाल दिया। गत 14 फरवरी को यूएस आर्मी ने डिपोर्ट किया। मैंने 16 फरवरी को यहां आकर एजेंट रवि के पास कॉल की तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। इस तरह से आरोपी ने धोखाधड़ी कर मुझसे 53 लाख 54,300 रुपये ऐंठ लिए। उधर बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने कहा कि रोहत गांव का दीपक यूएसए से डिपोर्ट होकर आया है। उसे थाने में बुलाकर काउंसलिंग की गई। उसकी शिकायत पर आरोपी एजेंट रवि के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एजेंट ने गलत रूट यानी डोंकी के जरिए उसको अमेरिका भिजवाया था। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे हिरासत में लिया जाएगा। हमारे आसोदा थाने क्षेत्र में रोहत गांव का एक लड़का दीपक रोहिल और यूएस से डिपोर्ट होके आया है और उसको हमने थाने में बुलाया है और काउंसलिंग की है और उससे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उसने हमें एक शिकायत दी है जिसपे हमने मुकदमा दर्ज किया है। एक एजेंट के संपर्क में वो अक्टूबर में आया था और उस एजेंट ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसे 53 लाख रुपए देने पे वो उसे अमेरिका भेजेगा और इस जल्दी से अमेरिका पहुंचने की चाह में इस लालच में आके दीपक ने खुद से पैसे अरेंज करके एजेंट को सारे पैसे दिए हैं और ये पैसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दिए गए हैं और एजेंट ने भी डोंकी रूट से जो लीगल रास्ता है यहाँ से अमेरिका उसके ना भेज के डोंकी रूट से पहले उसको दुबई भेजा दिसंबर में और दुबई से फिर इस्तांबुल स्पेन होता हुआ वो मेक्सिको पहुंचा जहां से वो जब जनवरी 29 को वो यूएस एंटर करने का ट्राई करा था तब वहां यूएस की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कैंप में रखा जिसके बाद उसे डिपोर्ट किया गया है। मामले के संज्ञान लेते हुए हमने इस पे एफआईआर दर्ज कर दी है और जो आरोपी है उस पर लगातार जो है रेड की जा रही है और उसे जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी कहाँ का रहने वाला है सर, कौन है ये आरोपी जो है वो कलानौर का रहने वाला है, रोहतक का रहने वाला है और ऐसे कई सारे एजेंट इस नेटवर्क में जुड़े होने की आशंका है और इस इन्वेस्टिगेशन को हम तह तक ले जाने का काम करेंगे और जितने भी लोग इस चेन में जुड़े हैं उन सबको गिरफ्तार करने का प्रयास रखेंगे। सर? युवाओं से क्या अपील करेंगे जो इस तरह के झांसे में ना आए? ये अब सारे युवा, आप सभी जो युवा हैं उनके पेरेंट्स ये देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो हमारे युवा जो बाहर जा रखे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका द्वारा और भी हर कंट्री डिपोर्टेशन का जो है मुहिम चलाती है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है इस लालच में और इस झांसे में ना पड़े कि कोई आपको जो है बिना डॉक्यूमेंट्स के, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के विदेश में सही रास्ते से भेज सकता है। आप कभी भी अगर ये डोंकी रूट अपनाते हैं तो इसमें जो है वो रास्ता भी काफ़ी जोखिम भरा होता है और इसकी सबसे ज़्यादा चांस है कि आपने जितने भी पैसे इसमें दिए हैं वो सारे व्यर्थ जाएंगे और वापस आपको आपके देश भेज दिया जाएगा। और कई युवा, आपने ये भी सुना होगा कि इसमें हादसे का शिकार हो जाते हैं, वो रास्ता जो तय करते हैं वो काफ़ी दर्दनाक होता है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाइड एजेंट से हमेशा चेक करवाएं।
जब भी आपको कोई भी टिकट भेजे तो उसको क्रॉस चेक करें, जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं उसमें चेक करें, एयरलाइन की वेबसाइट पे चेक करें, और आप कभी भी इस शॉर्टकट में ना पड़े कि आपको किसी भी अन्य माध्यम से किसी और देश में भेजा जाए। ठीक ठीक।